अस्सलाम वालेकुम सामीन, होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताऊंगा। सामीन, आजकल बहुत से लोग आपको जोड़ों और घुटनों के दर्द में मुब्तला दिखाई देते हैं। दर्द की वजह से सोजिश भी हो जाती है और उठते बैठते काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उम्र रसीदा अफराद को घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिनमें एक दर्द घुटनों का है। इसके अलावा कुछ लोगों के जोड़ों का दर्द, जिनमें हाथ के जोड़, गर्दन, कंधे, पाँव के जोड़ शामिल हैं। सामीन, दर्द जिस्म के किसी भी हिस्से में हो तकलीफ दा होता है और इसके लिए अक्सर लोग पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे गुर्दों को मुतासिर करता है। बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद भी इस दर्द से आराम मुमकिन नहीं। अगर आराम आ भी जाए तो कुछ दिनों के बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता है। सामीन, आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू टोटका बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आप जोड़ों के हर तरह के दर्द से निजात हासिल कर लेंगे। इसलिए सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सामीन, आज मैं आपको एक आसान सी मालिश बनाना सिखाऊंगा जिसको आप अपने जिस्म के किसी भी जोड़ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप अपने जोड़ों के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। इस मालिश को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको चाहिए एक प्याली सरसों का तेल और इसमें शामिल करें एक गुट्टी लहसुन की। सामीन, इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आप सबसे पहले एक प्याली सरसों के तेल को किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रखें और इसे गर्म होने दें। जब तेल पकने लगे तो इसमें एक गुट्टी लहसुन की डाल दें। सामीन, इस बात का ख्याल रखें कि लहसुन को आपने छीलना नहीं है, बल्कि छिलके के साथ ही डाल देना है। जब लहसुन जल जाए तो इसे अलग कर लें और इस तेल से अपने जिस्म के जिस हिस्से में दर्द है मालिश करें। मालिश करने के बाद उस जगह पर कपड़ा बांध दें और उसे हवा ना लगने दें। कुछ ही देर में आप उस दर्द से निजात हासिल कर लेंगे।